नमस्कार दोस्तों, आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूकंप आया है, भूकंप। और इस भूकंप का एपिसेंटर है कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र के 5 बड़े शहरों में अब कांग्रेस के मेयर होंगे और सिर्फ मेयर नहीं बल्कि 350 कारपोरेटर जीतकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि ये जीत इत्तेफाक नहीं है, जनादेश है। बीजेपी, शिंदे गुट और पूरी सत्ता मशीनरी के लिए आज की रात बेहद बेचैन कर देने वाली है, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे पूरी रात बेचैनी में कटी है। क्योंकि ये सिर्फ नगर निगम चुनाव नहीं, ये सत्ता के खिलाफ जनता का रिपोर्ट कार्ड है। पहले आंकड़े को समझाते हैं, फिर आगे बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने ये बड़ी कामयाबी जीती है। 350 कारपोरेटर, 5 शहरों में मेयर की कुर्सी कांग्रेस के पास है। ये वही कांग्रेस है जिसने खत्म घोषित किया जा रहा था, बार बार कहा जा रहा था खत्म है कांग्रेस, जिसे डूबती नाव कहा जा रहा था और जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अब तो पार्टी बची ही नहीं, 70-75 साल भूल जाइए कांग्रेस कहाँ है। आज वही कांग्रेस शहरों की सत्ता पर काबिज है। सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस जीती कैसे, सवाल ये है कि बीजेपी हारी क्यों। बीजेपी ने क्या नहीं किया। सत्ता, पैसा, एजेंसियां, दबाव, ध्रुवीकरण, सब कुछ मैदान में उतारा गया। लेकिन जनता ने कहा अब बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। महंगाई पर चुप्पी, बेरोजगारी पर बहाने, नगर समस्याओं पर जीरो काम और ऊपर से सत्ता का घमंड ऑल द टाइम। सत्ता में है हम, कुर्सी है हमारे पास। बीजेपी का मॉडल पोस्टर में चमकता है, ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे तो जीरो है, फेल है। जनता परेशान है और यही वजह है कि शहरी मतदाता जो कभी बीजेपी का कोर हार्ड सपोर्टर माना जाता था, आज कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों शिंदे गुट की, एकनाथ शिंदे गुट की, जो उद्धव ठाकरे से अलग होकर बीजेपी के साथ आए थे। सत्ता में बैठकर खुद को असली शिवसेना बताने वाले आज नगर निगम में खुद को बचाने में नाकाम रहे हैं। बिना कैडर, बिना वैचारिक पकड़, सिर्फ सत्ता के सहारे राजनीति नहीं चलती है भाई साहब। सत्ता के सहारे अगर राजनीति चल गई होती तो वही लोग बैठे होते, बदलाव नहीं होता। और महाराष्ट्र की जनता ने आज ये सबक खुलकर सुना दिया है, या यूं कहें कि सिखा दिया है। तो कांग्रेस ने इस बार क्या अलग किया है, इस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पहला, लोकल मुद्दे कांग्रेस के जरिए उठाने शुरू कर दिए गए। पानी, साफ पानी देने का वादा, सड़कें जो टूटी हुई है उनको बनाने का वादा, सफाई, ट्रांसपोर्ट, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों पर बातें। दूसरा, स्थानीय नेतृत्व, दिल्ली से आदेश नहीं, शहर के उम्मीदवारों का आदेश। तीसरा, ध्रुवीकरण से बिल्कुल दूरी, नफरत नहीं, नगर विकास की बात की गई। और चौथा, सबसे अहम जो कांग्रेस के जरिए किया गया, ग्राउंड पर मेहनत। जब बीजेपी टीवी डिबेट में व्यस्त थी तो कांग्रेस वार्ड वार्ड जाकर वोट मांग रही थी। 350 कारपोरेट सिर्फ संख्या नहीं है दोस्तों, ये है 350 मोहल्ले की आवाज, 350 वार्डों का भरोसा और 350 बार जनता का फैसला। ये बताता है कि कांग्रेस का संगठन अब सिर्फ कागजों में नहीं, जमीन पर भी जिंदा है। और यही चीज आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बड़े जीत का संकेत बन सकता है। कहा जाता है कि बीएमसी चुनाव में अगर जिसने सबसे ज्यादा मजबूती से पकड़ बना ली, आगामी विधानसभा चुनाव में उसकी जीत पक्की मानी जाती है, सुनिश्चित मानी जाती है। बीजेपी का एक बड़ा दावा था दोस्तों हमेशा की तरह कि हम अजय हैं, हम अजय हैं, हमारे आगे पीछे कोई है ही नहीं। आज महाराष्ट्र ने कहा नहीं, ईडी, सीबीआई, आईटी चुनाव नहीं जितवाती है। जनता का गुस्सा सबसे बड़ी एजेंसी होती है और वही जनता का गुस्सा इस वक्त बीजेपी के खिलाफ दिखाई दिया और कांग्रेस के समर्थन में। और जब नगर निगम जैसे लोकल चुनाव में सत्ता विरोधी लहर उठे तो समझ लीजिए तस्वीर बड़ी होने वाली है। और यहाँ वो तस्वीर
दिखाई देनी शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या ये ट्रेंड आगे जाएगा? अगर कांग्रेस इस जीत को संगठन में बदले, गुटबाजी से बचे और लोकल मुद्दे पर टिकी रहे तो महाराष्ट्र की राजनीति में 2029 नहीं 2024 से पहले ही सत्ता की दिशा जो है दोस्तों बदलती हुई नजर आई थी। आपको याद होगा कि 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ था तो इंडिया गठबंधन को भारी बढ़त महाराष्ट्र से मिली थी, लेकिन अगर ये जीत सिर्फ जश्न तक सीमित रहती है तो ये मौका हाथ से कांग्रेस के निकल जाएगा। जितनी मेहनत अभी कांग्रेस के जरिए की गई है उससे कई गुना और भी मेहनत करना पड़ेगा 2029 के लिए। आज महाराष्ट्र ने एक बात साफ कर दिया है कि नगर निगम छोटे चुनाव नहीं होते हैं, ये बड़े बदलाव की पहले दस्तक होती है और पहली दस्तक यहां से दिखाई शुरू हो चुकी है। चाहे वो कांग्रेस हो, AIMIM हो, जो पूरी तरीके से जिनका वजूद खत्म था वो अब पूरी तरीके से वर्चस्व में आ रहे हैं। 5 शहर, 350 कारपोरेट और सत्ता के घमंड पर सीधा प्रहार जो है इस वक्त जनता का महाराष्ट्र के BMC इलेक्शन में देखने को मिला। कांग्रेस ने भले ही बहुत बड़ी जीत दर्ज नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने आज खुद को सिर्फ विपक्ष नहीं विकल्प साबित कर दिया है। अब सवाल है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक गूंज रहा है, क्या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या कांग्रेस ने इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से कर दी है? क्या राहुल गांधी जो तीखे तेवर दिखा रहे थे और जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, आज उन राहुल गांधी की बातों पर जनता भरोसा कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में आज वो मुद्दा कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 5 जगहों पर मेयर बनना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हालांकि कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, बहुत अच्छी सीट्स कांग्रेस की नहीं आई है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कांग्रेस ने 5 जगहों पर अपने मेयर जरूर बना लिए हैं। इस जीत की वजह से कांग्रेस को एक बड़ी नई दिशा और नई राह जो है अलग चुनाव लड़कर महाराष्ट्र में देखने सुनने को मिला है। क्योंकि महाराष्ट्र में जो है इंडिया गठबंधन ने साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ा था, अलग अलग करके गठबंधन बना था और इसी गठबंधन का नतीजा है कि आज कांग्रेस बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए महाराष्ट्र में नजर आ रही है। वहीं आपको बता दूं दोस्तों कि जीत के बाद राहुल गांधी को लेकर एक और खबर, एक और तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जो आपके सामने स्क्रीन पर रखना चाहूंगी कि कैसे राहुल गांधी मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने चिल्लाकर कहा कि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। इस तरीके की शिकायत जो है राहुल गांधी के सामने लोगों के जरिए की गई, करनी शुरू कर दी गई है कि उनके साथ जो है महाराष्ट्र में साफ पानी, उनको पानी नहीं मिल रहा है और ये तमाम चीज़ें इस वक्त राहुल गांधी के काफिले के दौरान जो है देखने सुनने को मिला। मिलती हूँ फिर किसी बड़ी नई खबर के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।